बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त, मस्त। मेरे पास ये कुछ शब्द हैं जिससे मैं नए साल 2022 को रेखांकित करना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं कुंज बी पारीक आपका स्वागत करता हूँ 2022 के बारे में कुछ देखने के लिए और कुछ दिखाने के लिए। नया साल शुरू होते ही सबके मन में नई उम्मीदें तो आती हैं, कुछ सवाल भी आते हैं। इस साल में क्या क्या अच्छा होगा, कैसे अच्छा होगा, हम क्या क्या कर पाएंगे, क्या क्या नहीं कर पाएंगे, क्या हमें करना ही है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज। तो चलिए, महादेव की दया से जितना कुछ मैं आपको बता सकता हूं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, 2022 की बात अगर हम न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से करें तो बहुत सिंपल सी बात है। अंक आएगा 6 यानी शुक्र। शुक्र यानी चमकीला ग्रह। जी हाँ, चमकीला ग्रह। बहुत ही जबरदस्त साल ग्रोथ के लिए। जी हाँ, ग्रोथ के लिए, सबके लिए एक बहुत अच्छा साल, और उनके लिए बहुत ही बेहतरीन साल जिन्होंने तैयारी की है ग्रोथ के लिए। दोस्तों, आप सबको जान के खुशी होगी कि इस साल सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हाँ, खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे कब बढ़ते हैं? जब कमाई भी बढ़ती है। लेकिन अगर कमाई नहीं बढ़ी तो खर्चे के साथ कर्जे भी बढ़ेंगे, ये हमको ध्यान रखना है। महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, ये साल ग्रोथ का है, लग्जरी का है, शाइन का है, फीमेल्स का है, या फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने का है। तो अब हमें सोचना यह है कि जब इतना खर्चा होगा, इतनी कमाई होगी या नहीं होगी, बैलेंस करना पड़ेगा। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अंक 6 जो आया है वो दोस्तों चंद्रमा के अंक 2 को 3 बार जब हम जोड़ते हैं आया है। और चंद्रमा है मन का स्वामी, यानी कि अगर हमने मन को नियंत्रित रख के सही दिशा में अगर चलने का प्रयास किया तो ग्रोथ अपनी, और अगर हमने मन के वशीभूत होके सिर्फ अपनी इच्छाओं को और लग्जरी के ऊपर ध्यान दिया तो एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, वो आपको कर्जे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो अच्छी बात क्या कि कमाई बढ़नी निश्चित है, खर्चे भी बढ़ेंगे, और हमें इसके बीच में कैसे बैलेंस करना है, इसके लिए हमको अपने मन को मजबूत रखना ही होगा। क्योंकि चंद्रमा इस साल अपना प्रभाव शुक्र के साथ मिलकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखा सकता है। अब बात करते हैं अंकों की। तो दोस्तों, 2, 4 और 7 अंक वाले थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ी सी सावधानी रखें। अब क्या सावधानी रखनी है? मन को थोड़ा नियंत्रित रखें। उपाय वो भी आसान, कोई भी 6 नंबर वाले को अपना दोस्त बना लीजिए, या कोशिश करिए कि अपने आप का कोई भी फैसला आप भावनात्मक रूप से ना लें। बाकी सभी अंक इस साल बहुत अच्छा साल देखेंगे। हाँ, 3 नंबर वालों को थोड़ी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 नंबर देवगुरु बृहस्पति का नंबर है। उनका ज्ञान समय पे उनकी मदद कर पाए, इसके लिए
उनको थोड़ी सी सावधानी रखनी ही चाहिए। साल अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, मैंने सबसे पहले कहा सबके लिए अच्छा है, लेकिन मन को नियंत्रित रखना सबसे आवश्यक है। अब बात करते हैं अपन इस साल में कौन कौन से ऐसे फील्ड्स होंगे जहां पे अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। दोस्तों, लग्जरी, लैंड, लव, फैमिली एक्सपेंशन, बच्चे, इन जगहों पे आप देखेंगे कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको प्रोडक्टिविटी या ग्रोथ दिख रही है। मेटल्स की बात करें, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, सब साइन करेंगे। चांदी, स्टील अच्छा करेंगे, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना पिछले साल उन्होंने किया है। शेयर मार्केट भी पिछले साल से बेटर रहेगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, जितने ग्रे फील्ड्स हैं या जो कानून सम्मत क्षेत्र नहीं हैं, उनमें भी आप एक अलग तरीके की ग्रोथ देख सकते हैं। कुछ मेरे चाहने वालों ने, कह लीजिए, कहा कि आप इस साल काफ़ी चुनाव हैं, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें। तो देखिए दोस्तों, मैं इस बारे में कुछ भी कहने के लिए अपने आप को उपयुक्त नहीं मानता, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बहुत कुछ बड़ा परिवर्तन आप नहीं देखेंगे सिवाय इस बात के कि एक क्षेत्रीय पार्टी को एक और नया राज्य अपने राजनीतिक भविष्य के हिसाब से जुड़ता हुआ नज़र आएगा, या सरकार में उनकी भागीदारी आपको नज़र आ सकती है। बहुत बड़ा कोई परिवर्तन मैं नहीं देखता। हाँ, ओवरऑल अगर आप समझना चाहें तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, एक बड़ी नेचुरल क्लैमिटी होने के चांसेस मैं अप्रैल से सितंबर के पीरियड के आसपास देखता हूँ। एक गर्म साल तो ये है ही, लेकिन प्राकृतिक एक ऐसी आपदा जो शायद सबको झकझोरे। उम्मीद करता हूँ महादेव सबकी मदद करें, सब स्वस्थ और मस्त रहें। और बात करें उपाय की, तो बहुत साधारण सा उपाय इस साल के लिए मैं समझता हूँ कि जब भी आप सोएं, कोशिश करें कि सफ़ेद चादर के ऊपर आप सोएं, स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखें। अगर खुशबूदार चीज़ों से परहेज ना हो, प्रयोग करें। और हाँ, महिलाओं का सम्मान आपकी तरक्की के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। हमारे लिए और पूरे समाज के लिए इससे अच्छा और सर्वोत्तम कुछ हो नहीं सकता कि हम अपने साथ महिलाओं की तरक्की के लिए भी कुछ ध्यान दें। और हाँ दोस्तों, मेरी तो अपने देश की सरकार से भी ये उम्मीद है कि अपने भारत का नाम भारत ही रहे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरे नामों की जगह अगर इस नाम को तरजीह मिलती है तो ये देश बहुत तेजी से न केवल आगे बढ़ेगा, बल्कि विश्व शक्ति बनने के लिए अपने आप को अग्रिम पंक्ति में ला सकता है। चलिए दोस्तों, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत उन्नतिदायक, स्वास्थ्य प्रदायक और आपके जीवन में नए आयाम लेके आए। तो जाते जाते बस 2 लाइनें कहना चाहूँगा। समंदर ना सही पर एक नदी तो होनी चाहिए, तेरे शहर में जिंदगी कहीं तो होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि यही तो जिंदगी है। धन्यवाद। जय हो, शुभ हो।